वार्ड बॉय, एक लर्ज़ाखेज़ दास्तान। फरवरी 1999। सियाकोट की फ़ज़ा में जंग का बारूद और धन की चादर छाई थी। जिना मेमोरियल अस्पताल, जो अब ज़ख्मियों की आमाजगाह था, एक अजीब से सन्नाटे में लिपटा था। हर आहट पर लोग चूक जाते, दिलों में खौफ लिए जीते थे। यहाँ एक वार्ड बॉय काम करता था, असलम। दबला पतला, गंदुमी रंग और आंखों में एक पुरअसरार बेनियाजी। वो कम बोलता था और अक्सर गहरी सोच में गुम रहता। नर्सें उसकी रात के वक्त अस्पताल से गायब होने की आदत से नाखुश थीं। कभी किसी ने उसे कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा, मगर जंगी माहौल में किसी ने ध्यान ना दिया। इसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा लोग कुछ नहीं जानते थे, बस इतना कि वो यतीम था और 1971 की जंग ने शायद उसे नफ्सियाती उलझनों का शिकार कर दिया था। असलम की एक हौलनाक आदत थी, जब भी कोई मरीज इंतकाल कर जाता, वो सबसे पहले लाश को मुर्दा खाने ले जाता, उसे निहायत एहतियात से धोता, कफन देता और जनाजे में शामिल होता। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब सब लौट जाते, रात के पिछले पहर कहरे में लिपटे कब्रिस्तान में वो कब्र खोदता, लाश निकालता और अस्पताल की पुरानी इमारत के तह खाने में अपने ठंडे पुरअसरार कमरे में ले जाता। ये बरसों से इस्तेमाल ना होने वाला कमरा उसकी तजुर्बागाह बन चुका था। वो लाशों को बड़ी महारत से काटता, गोश्त अलग करता, खून जमा करता और हड्डियां एक पुराने संदूक में रख देता। इस गोश्त को वो कभी पकाता, कभी कच्चा खाता और कभी मखसूस मसालों में से खाता। इसके नज़दीक मरे हुए, बिलखुसूस वतन पर कुर्बान होने वालों का गोश्त जन्नती होता था, जिसे खाकर वो रूहानियत हासिल करता। वो खुद को आदमखोर नहीं बल्कि एक इबादत गुजार रूह समझता था, जो पाक जिस्मों को ज़ाया होने से बचा रहा था। कई हफ्ते यूं ही गुजर गए, लेकिन फिर नर्स फौजिया को शक हुआ। असलम को कई रातों में अस्पताल से बाहर निकलते देखकर एक सर्द रात उसने पीछा करने का फैसला किया। हवा में नमी और खून किसी अजीब खुशबू थी। असलम कब्रिस्तान में एक ताज़ा कब्र के पास बेलचा लिए बैठा था। जैसे ही उसने कब्र खोदना शुरू की, फौजिया की चीख निकली, मगर वो गले में ही दब गई। असलम बिजली की सी तेज़ी से उस तक पहुंचा और सब तारीकी में डूब गया। जब फौजिया को होश आया तो वो एक नीम तारीक कमरे में बंद थी, जिसके चारों तरफ मुर्दा जिस्मों के आज़ा बिखरे थे। गोश्त बर्फ में लिपटा और हड्डियों का ढेर। असलम के बाहर जाते ही फौजिया ने दरवाज़ा तोड़ने की सरतोड़ कोशिश की। ऐन उसी वक्त अस्पताल के डॉक्टर सुहेल किसी काम से उस ज़ेर ज़मीन हिस्से में आए। फौजिया की आवाज़ सुनकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और यूं हौलनाक सच सामने आ गया। पुलिस बुलाई गई, असलम गिरफ्तार हुआ। इसके कमरे से वो सब कुछ बरामद हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी ना कर सकता था। अदालत में उसने कोई शर्मिंदगी जाहिर न की। इसका कहना था, मैं सिर्फ वही खाता हूँ जो शहीद हों। मेरे पेट में सिर्फ जन्नत के गोश्त की भूख है। इसे दिमागी मरीज करार देकर लाहौर के पागल खाने भेज दिया गया। मगर पागल खाने में भी इस्लाम का अमल ख़त्म ना हुआ। वहाँ के अमले ने बताया कि वो अक्सर कहता, ये जो पागल हैं ये तो पहले ही मर चुके हैं, उनकी रूहें यहाँ नहीं, सिर्फ जिस्म बाकी हैं। चंद माह बाद एक मरीज पुरअसरार तौर पर गायब हुआ। उसकी आधी खाई लाश एक पुराने कमरे में मिली और असलम वो गायब था। उसके बाद कई इलाकों से लाशों के कब्रों से गायब होने की खबरें आने लगीं। बाज लोग कहते कि उन्होंने एक अजीब सा शख्स देखा जो रात को कब्रिस्तान में घूमता और आवाज देने पर धुंध में गायब हो जाता। कुछ बूढ़े बताते कि उन्होंने जवानी में ऐसा ही शख्स जंग के दिनों में देखा था जो लाशों के करीब रोता, फिर कुछ कहता और चला जाता।
कहा जाता है कि वो अब भी सरहदी इलाकों में छुपा बैठा है और जहां भी जंग हो, जहां भी लाशें गिरें, वो वहां पहुंच जाता है अपने हौलनाक रिस्क के लिए। कहानी सच है या झूठ, मगर 1999 की जंगी रातों में सियाकोट के कब्रिस्तान में आज भी कुछ ऐसी कब्रें मौजूद हैं जिनके इर्द गिर्द की जमीन हमेशा नरम रहती है, जैसे किसी ने उन्हें हाल ही में छेड़ा हो। और उनके करीब से गुजरने वाले लोग अक्सर एक अजीब सी खुशबू महसूस करते हैं, गोश्त की, खून की और किसी ऐसी चीज की जो इंसानी ना हो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले 20 सालों में जब भी कोई बड़ा हादसा हुआ, कोई लाश रात को दफनाई गई, सुबह कब्र खुली पाई गई, कभी मुकम्मल गायब, कभी सिर्फ हड्डियां और कभी कब्र के किनारे एक इंसानी दांत पड़ा होता। 2010 में खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव में एक फौजी की कब्र खाली मिली। पास अस्पताल के स्टोर का नंबर कुंदा बेलचा पड़ा था। वो नंबर सियाकोट के जिना अस्पताल के बंद कमरे से ताल्लुक़ रखता था। 2023 में कराची के कब्रिस्तान से एक बूढ़ा शख्स पकड़ा गया जो लाशें निकाल रहा था। डीएनए से पता चला कि वो असलम नहीं बल्कि उसका शागिर्द था। उसने बताया कि उसे लाहौर के पागल खाने के पीछे एक पुरानी हवेली में एक बुजुर्ग ने जन्नती गोश्त की तालीम दी थी। वो असलम था। अब भी बाज रातों में जब धुंध छा जाती है और कब्रिस्तान की खामोशी को कुत्ते के भौंकने की आवाज़ चीरती है, कुछ लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने एक दुबला पुतला आदमी देखा, बेलचा लिए कब्रों के दरमियान चलता और अचानक धुंध में गुम हो जाता है। वो भी जिंदा है, वो अब आदमी नहीं रहा, साया बन चुका है, एक ऐसा साया जो अब भी भूखा है।